240 प्लस रन दोबारा से चेस हो गए और ये लगता है कि जो पिंडी की पिच है ये बिल्कुल स्कोर्स के लिए। इस पिंडी की पिच ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए, क्योंकि एक सेम ग्राउंड पे मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा हुआ कि 240 रन्स 250 रन्स हुए हों और चेस भी हुए, क्योंकि एक तो बैटिंग ट्रैक है और दूसरी ये कि जो भी एक प्लेयर्स आता है और ओबियसली एक लाहौर की वहद ऐसे बॉलर्स हैं जो कि इस टोटल को डिफेंड करते हैं। उसके बाद कोई भी बॉलर्स की ये मजाल नहीं होती कि इस टोटल को आप डिफेंड करें। ओबियसली अगर हम बात करें मैच के स्टार्ट से ही तो बाबर सेम अयूब ने वही स्टार्ट दिया, वही 240 रन प्लस यानी कि स्कोर हो गए। बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ओबियसली, क्योंकि स्कोर चेस हो रहे हैं। उसके बाद मुल्तान की बारी आई और मुल्तान के दोनों ही ओपनर पवेलियन लौट चुके थे और जो पेशावर ज़ल्मी के फैंस थे वो दुआ मांग रहे थे और दुआ मांग चुके थे, क्योंकि मेन थ्रेट जो थे रिजवान ओबियसली एंड तक जाते हैं। तो खैर वही हैं तो टुक टुक की अप्रोच उनकी, लेकिन फिर भी क्योंकि प्लेयर्स हैं मैच ले जा सकते हैं, वो आउट हो गए। उसके बाद जो सिचुएशन बनी, रायलू रुस्सो जो कि एक बहुत बड़ा नाम, एक ब्रांड किस्म का नाम है, और फिर उन्होंने जो है मैं देखता हूँ कि रायलू रुस्सो जब लाहौर कलंदर के सामने आते हैं उनकी कौन सी प्लानिंग होती है। पहली बॉल पे आउट हो जाना, 2 रन बना के आउट हो जाना, उसके बाद इनको तो कोई वहाँ पे ये नज़र नहीं आता कि वहाँ भी कोई हिटिंग करनी होती है। उस टाइम पे तो ये हिटिंग नहीं करते। जब दूसरी टीमें आती हैं तो देखिए इस चीज़ से हमें पता चलता है कि लाहौर की बॉलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। ज़ल्मी की बॉलिंग ने कोई भी एक तरह से पोटेंशियल नहीं है सिवाय एक वहाब रियाज के। इससे ये पता चलता है कि जो एक्सपीरियंस है, जो तगड़ा बॉलर है वो वहाब रियाज अभी भी है, वो डिफेंड कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि रायलू रुस्सो ने इतनी पिटाई की है और बहुत ज़्यादा मार दी है इन बॉलर्स को, और जैसे जेसन रॉय ने चीज़ लुटाई थी सेम वही चीज़ इस मैच के अंदर हुई, क्योंकि 2 बार पेशावर ज़ल्मी ने 240 रन्स से भी प्लस रन किए, फिर भी डिफेंड नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि जो ज़ल्मी के बॉलर्स हैं उनकी अकल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना ही तो कोई जोकर ट्राई करते हैं और अगर ट्राई भी करें तो वो फुल टॉस जाती है। तो इस तरह से आई थिंक ज़ल्मी का ऊपर जाना मुझे नहीं लगता कि आगे जाके भी किस माइंडसेट के साथ बाबर आजम, अभी भी अगर हम देखें तो बाबर आजम कितने कमज़ोर हैं अपनी कैप्टनसी के साथ। जब आपको पता है कि 240 प्लस रन भी चेस हो रहे हैं और चेस ऐसे हो रहे हैं कि 1 ओवर भी बच जाता है, उसके बाद 2 ओवर भी बच जाते हैं और स्कोर चेस भी हो जाते हैं। आसानी हो जाती है दूसरी टीम के लिए, क्योंकि ये जो ग्राउंड्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इन ग्राउंड छोटे होने की वजह से ये टोटल चेस होते हैं। बाबर आजम की वही अक्लमंदी, उन्होंने फिर जो है बैटिंग पहले की। अगर आप पहले उनको बैटिंग करवाएं, क्योंकि टॉस आप जीत चुके हैं तो आपके हक़ में फैसले, क्योंकि बाबर आजम हैं उनकी अक्लमंदी जो है बहुत ज़्यादा सर आँखों पर होती है। उन्होंने फिर दोबारा से वो की और बॉलर्स को पिटवाने के लिए उन्होंने ये चीज़ जो है की, और उसके बाद जो हुआ बॉलर्स के साथ आई थिंक अनसीन मोमेंट। बाबर आजम तो जाके सो रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि मैच जो है वो देख रहे थे और देखते देखते सो गए, क्योंकि मैच उनके हाथ से चला गया। वो इस वजह से शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने टॉस पे गलत डिसीजन लिया था। ऑब्वियसली रायलू रुस्सो ने पीटा, कैरन पोलार्ड ने पीटा, और उसके बाद अनवर अली ने जो है कुछ शॉट्स लगा के मैच को जो है अपनी साइड पे ले लिया। इस तरह ओवरऑल परफॉर्मेंस बैटर की अच्छी है, बॉलर की बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहाँ पे कैप्टनसी का सवाल होता है, टॉम कोलर कैडमोर वहाँ थे, कैप्टन वहाब रियाज बहुत ज़्यादा एंग्री हुए प्लेस के ऊपर, क्योंकि चौके छोड़े, कैच भी छोड़े। तो यही चीज़ है, आप कभी भी टूर्नामेंट्स में कामयाब नहीं होंगे जब तक अपनी स्ट्रेंथ को तगड़ा नहीं करते। और तगड़ा कैसे करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको कैप्टनसी के अंदर सोचना चाहिए। जब आपको एक तरह से मौका मिल रहा है उस मौके को यूटिलाइज कीजिए। आप पहले उनको बैटिंग करवाएं, बाद में आप चेस करें, क्योंकि इस जो पिंडी के पिचेस पे अगर 250 रन भी होते वो भी चेस हो जाते, 270 भी चेस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 ओवर्स उनके बच भी जाते हैं फिर भी वो जीत जाते हैं, 1 ओवर बच जाता है वो जीत जाते हैं। तो ओबियसली कुछ थोड़ा सा सोच लेना चाहिए बाबर आजम को।